हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शैतानी रेशमी। तो फ्रेंड्स, आगे देखने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे देखते हैं कि निक्की को कहते हैं कि यहाँ पे मालिक की रस्म होती, इससे तुम्हें चिता पर लेटना पड़ेगा। चिता पर लेटोगी, नहीं तुम्हें कुछ होगा और नहीं चिता को कुछ होगा, लेकिन ये तुम्हें करना पड़ेगा। तभी पीयूष कहता है कि ये सब करना ज़रूरी है क्या? तो पीयूष को सब कहते हैं कि हाँ, ये रस्म होती है, मालिक की रस्म हमें पूरी करनी पड़ती है। फिर पीयूष कहता है फिर भी कुछ न कुछ तो वजह होगी ये सब करने की। तो सब घर वाले कहते हैं कि ये मालिक की एक रस्म होती है, हमें निभानी पड़ती है, इसलिए ये सब करना पड़ता है। तो फिर निक्की चिता पर लेट जाती है और सारे उसको मतलब फूल वगैरह चढ़ाने लगते हैं उसके पाँव पे, और ये सब कहते हैं कि ये सब करना भी ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो मालिक हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि हम पहले ही पूरनगढ़ छोड़ के चला गए थे। अब हमें इसकी दंड मिलेगी। तो पीयूष यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डर जाता है और कहता है कि पता नहीं निक्की को क्या हो जाएगा। लेकिन निक्की कहती है कि पीयूष, तुम मुझे अपना काम करने दो, मुझे चिता पर लेटना है, तो ये अगर रस्म है तो मुझे यहाँ पे पूरी करने दो रस्म। तो रानी साहब भी यहाँ पे खुश मतलब हो जाती है, कहती है कि चलो ठीक है, रस्म पूरी हो जाएगी तो फिर हम मालिक से बच जाएंगे। यहाँ पे निक्की के नाक में रुई वगैरह लगा देते हैं, एक चिता की तरह बना देते हैं और तैयार कर देते हैं जलाने की तरह। यहाँ पे महाराज जाते हैं और उधर से फूल लेके गोल गोल घूम के उसके पाँव में डालते हैं और कहते हैं कि ओम शांति। ऐसे जैसे मतलब मर जाता है इंसान, उसकी पूजा होती है, वैसे निक्की की पूजा करने लगते हैं। और ये सब कुछ देख के पीयूष को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और कहता है कि सॉरी निक्की, मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता और मालिक से भी नहीं बच सकते हम सब। तो ये सारी बातें कहते हैं। तभी निक्की से कहा जाता है कि निक्की, तुम उठ जाओ, अब रस्म पूरी हो गई है। फिर निक्की उठती है, अपने नाक से रुई वगैरह निकालती है और साइड पे खड़ी हो जाती है। फिर वहाँ पे उसे निक्की को बोला जाता है कि तुम्हें एक वहाँ पे डाइन रहती है, वहाँ पे उसको मतलब वो सब कुछ चढ़ाने जाना है, क्योंकि मालिक से पहले मालिक की बहन होती थी, मालिक की बहन, उसकी वजह से ही मालिक बने हैं। तो ये सब कहानी निक्की को सुनाई जाती है और निक्की परेशान हो जाती है और कहती है कि उस डाइन के बारे में मुझे और कुछ सुनाओ। फिर निक्की को सुनाया जाता है कि उस डाइन की एक घर में शादी हुई थी और अपने घर के ही मतलब लोगों को खा गई थी। कहते हैं कि डाइन 7 घर छोड़ के एक घर पे वार करती है, लेकिन इसका तो कोई पता ही नहीं। फिर वो एक जगह पे पहुंच जाती है और निक्की को कहा जाता है कि अब वहाँ पे है डाइन, जहाँ पे रहती है पेड़, और निक्की की आंखें कवर कर दी जाती है। निक्की कहती है कि अगर तुम मेरी आंखें कवर कर दोगे तो मैं वहाँ तक पहुँचूंगी कैसे? तो निक्की को कहा जाता है कि अगर तुम्हारी आंखें खुली रखेंगे तो वहाँ पर अगर डाइन आपको दिख जाएगी तो हमने सुना है तो उस इंसान की मौत हो सकती है। तो यहाँ पे पीयूष बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि बस मेरे पास एक बार मेरी निक्की आ जाए बस। तो यहाँ पर पीयूष को कहा जाता है कि आपको पता है कि कपालिका के सामने कैसे निक्की हार नहीं मानती है। तो यहाँ पे जो निक्की के अंदर छोटी सी बच्ची आती थी, छोटी सी बच्ची की आवाज़ आती थी कि निक्की, तुम अपने आप को पहचानो। वो कहती है कि इस बार मैं निक्की की मदद भी नहीं कर सकती, क्योंकि इस बार निक्की को अपने आप से ही सामना करना पड़ेगा उस चुड़ैल के साथ। जब निक्की उस चुड़ैल के पास पहुंच जाती है, उस पेड़ के पास पहुंच जाती है और कहती है कि डाइन जी, मैं आपको निवेदन करने आई हूँ, आप हमारे घर में ज़रूर आएंगी। तो ये सब कहती है तो तभी डाइन वहाँ से नीचे उतरती और